ओम शांति। आप सभी मीठे मीठे बच्चे कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। हम वो खुशनसीब बच्चे हैं जिन्हें सकल ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं परमपिता शिव परमात्मा रोज़ पढ़ाने आते हैं। लौकिक पढ़ाई तो हमने और आपने सभी ने बहुत की, परंतु अलौकिक पढ़ाई जिसके लिए हमें चुना गया है वो हमारे शिव बाबा टीचर बनकर स्वयं करा रहे हैं। इस अलौकिक पढ़ाई का सिलेबस और इसका कोर्स मटेरियल और कुछ नहीं, बस बाबा की याद माने योग एवं बाबा की मुरली है, जिसका एम एंड ऑब्जेक्ट हम बच्चों को मानव से देवता बनाना है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाना है। हमें बहुत से अवसर मिले बड़े से बड़े स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के, परंतु करेक्टर बिल्डिंग का जो सब्जेक्ट इस ब्रह्मा कुमारीज ईश्वर विश्वविद्यालय में पढ़ने और सीखने को मिल रहा है वह संसार में कहीं नहीं मिला, ना मिल सकता है। इसलिए हम सब बच्चों को जो ये अलौकिक पढ़ाई पढ़ने को मिल रही है ये बहुत बहुत वंडरफुल है। So, we as students of the spiritual university should always feel happy, proud and blessed that we are chosen by God Himself, and God comes every day from Param Dham to teach us the Raj Yoga, the Srishti Chakra, and the most importantly, Atma Paramatma concept. ओम शांति। आज की मुरली का सार है, आज बाबा बादल बनकर आए हैं और बादल बन सारी दुनिया से विकारों की तपत को बुझाने ऐसी बरसात करने आए हैं। और ये बरसात भी कोई साधारण बरसात नहीं, बल्कि ज्ञान बरसात है जो सबको शीतल बना देगी। काम विकार की तपत जो सबको जला रही है, सब काम अग्नि में जलकर काले हो रहे हैं, बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाने आए हैं। इस ज्ञान वर्षा से हम सब 21 जन्मों के लिए शीतल बन जाते हैं। हम रूहानी बच्चे अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। हमारे बाप हम सब रूहों को आकर रिफ्रेश करते हैं और शीतल बनाते हैं, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। बाबा एक ही बार में आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे जाते हैं कि सतयुग में भी कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रह जाती। प्यारे प्यारे बच्चों, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते भी हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं ना, अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आया हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ, तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराए पतित देश पतित शरीर में आता हूँ, सिर्फ तुमको पावन बनाने। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी हैं। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्म अभिमानी बनना है, तभी बाप की याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। बाप आया है राजधानी स्थापन करने। फिर तुम जाकर 21 जन्म तो पालना करेंगे, 63 जन्म तो दुख भोगा है। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब फिर से अपना वर्षा लेना है, मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है,
बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ में से भी ले आया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े थे। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। बाप को याद करने से अक्षर देखो कितना अच्छे हैं। मन मना भव, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। तो आइए आज की मुरली 9/6/2021 में बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाने, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न है कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। रूहानी पढ़ाई के नशे में सदा रहना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। नंबर 2, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान है सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे ही जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प पतित वृत्ति या दृष्टि भस्म हो जाएगी। इसलिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। आज का स्लोगन है अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। अपनी धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी बड़ी सेवा है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा है, आपको पता है शिव बाबा